आज बच्चों की फरमाइश से बन रहा है रेड सॉस पास्ता। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जब मैं शॉपिंग करने गई थी तब मुझे याद आया कि मैंने एक ग्रॉसरी के सामान में ये पास्ते का पैकेट भी उठा लिया था। तो वो पैकेट कब से हुआ रखा हुआ था। जब मेरी बड़ी बेटी ने देखा कि मम्मी ये पास्ता तो कब से रखा हुआ है, आप इसको कब बनाएंगी, तो मैंने बोले चलिए बनाते हैं अपन रेड सॉस पास्ता। फटाफट से बन के तैयार हो जाता है और इजी रेसिपी है बिल्कुल, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 से 3 मग अच्छे भर के पानी, क्योंकि जब हम बॉईल कर रहे हैं पास्ता तो उसमें भरपूर पानी होना चाहिए। और उसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच ऑयल का, और इसे गर्म करने देंगे जब तक अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ मेरे पास कैसा पास्ता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास इस तरीके का राउंड शेप वाला पास्ता है। आप कोई भी शेप का पास्ता ले लेते हैं, लेकिन सभी पास्ता को पकने में अलग अलग टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये पास्ता को कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाता है पकने में। तो यहाँ मैंने पानी में बॉईल आ गया था अच्छी तरीके से, तो मैंने यहाँ पास्ता डाल दिया है। और पास्ता को इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही गंज में हम पास्ता डालते हैं वैसे ही वो नीचे से हल्का सा लगने लगता है, इसलिए उसको लगातार 1 मिनट के लिए हिला लें। और देखिए ये अच्छा सा बॉईल आ चुका है और पास्ता भी हमारा लगभग पक ही चुका है। यहाँ हमें 90% ही पास्ता पकाना है, 10% कसर बाकी रहनी चाहिए। अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि हमें अभी पास्ता जिस पानी में हमने उबाले हैं उस पानी को फेंकना नहीं है, इसलिए हमने उसको एक छन्नी मैंने गंज में रख के ऊपर से छन्नी रखा है और उसके बाद उसमें हमने पास्ते को छाना है, ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। जब हमें यूज़ करना हो तो हम वही पानी का यूज़ करेंगे। और उस पास्ता में हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, और इस तरीके से हमें ऊपर नीचे पास्ता को कर देना है, ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। तो ये पास्ता को हम एक साइड में ठंडा होने के लिए रखते हैं और बीच बीच में इसी तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 से 5 मोटे कटे हुए टमाटर, और इन टमाटरों को हम प्यूरी बना के रख लेंगे। और फिर इधर ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल, गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो इधर हमारा टमाटो भी पिस के आ गया था। तो ये देखिए टमाटो हमारा पिस के आ चुका है। अच्छा बारीक इस तरीके से पीस लेना है। अब इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, तो इधर डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का बारीक किसा हुआ पेस्ट। आप चाहे तो आप बारीक पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जो दरदरा सा रहता है ना उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही अदरक और लहसुन ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसमें हम डाल देंगे ऐसे चौकर आकार में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। यहाँ मैंने 2 ही सब्जी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी कैप्सिकम कलर वाली और स्वीट कॉर्न इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही सब्जी थी तो मैंने 2 ही चीज़ डाल दी है। और ऊपर से डाल दिया है जो टमाटर प्यूरी हमने पीस के रखी हुई थी, उसको डाल के और फिर इसको हमें लगातार भुनना है जब तक कि तेल ऊपर सेपरेट ना होने लगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए टमाटर हमेशा बहुत अच्छी तरीके से भुनना चाहिए। अब लेंगे कुछ चटनियाँ, जैसे यहाँ मैंने ली है ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट और 1 चम्मच सोया सॉस। तीनों चीज़ को मैंने 1-1 चम्मच लिया है। बाद में मैंने 1 चम्मच यहाँ विनेगर भी डाला हुआ था, और विनेगर कम ही डालिए क्योंकि हमने खटास के लिए ऑलरेडी टमाटर का यूज़ किया है। और यहाँ डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के टमाटो प्यूरी का, और फिर इसे लगातार अच्छी तरीके से भुनने दीजिए जब तक कि इसका कलर उभर के ना आए। और डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि यहाँ नमक की ज़रूरत पड़ेगी, पास्ता में भी डल चुका है, और इसलिए आप टेस्ट के अनुसार ही यहाँ नमक का यूज़ कीजिए। तो सभी चीज़ आपस में अच्छी तरीके से भुन चुकी थी। और यहाँ डाल दिया है मैंने पास्ता को अब इस तरीके से हल्के हाथों से मिला लीजिए। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से पास्ता पका भी हुआ है और बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपका भी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से खिला खिला हमारा ये पास्ता बनके तैयार हो चुका है, और टेस्ट में तो इतना गजब का बनके तैयार हुआ था। दोनों बच्चे बोल रहे थे मम्मी बहुत ही अच्छा ये पास्ता बनके तैयार हुआ है। आप घर में ही इस तरीके से फटाफट पास्ता बना के बच्चों को दे दीजिए। मार्केट वाला पास्ता भूल जाएंगे, और बाहर वाले पास्ता में अजीनोमोटो पड़ा हुआ रहता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। इसलिए आप वाला पास्ता यूज़ ना करके आप घर पे ही इस तरीके से रेड सॉस पास्ता बना के तैयार कीजिए। पास्ता बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब पानी में बॉईल आ जाए तभी पास्ता को डालें, तो बहुत अच्छे से वो खिला खिला पास्ता बन के तैयार होता है।
और आप चाहें तो यहाँ पास्ता मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पास्ता का। तो बनके तैयार है रेड सॉस पास्ता। तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।